गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं आकृति से कक्षा 6वीं से यानी कि 6th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ। बच्चे, आप लोगों को बिल्ली के बारे में तो सभी को पता होगा कि बिल्ली को जहाँ कहीं भी अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए मिल जाती है वो वहाँ पर आराम से रहने लगती है। जहाँ भी उसको खाने की सुगंध लगने लगती है वो वहाँ पर दौड़ कर चली जाती है और वहीं पर वो वास करने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसको अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए मिल जाती है। तो चलिए बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसी के ऊपर आधारित है। चलिए देखते हैं कौन से अध्याय हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 11 से, और कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। कहानी का शीर्षक क्या है बच्चे? प्रायश्चित। ठीक है, देखिए। अगर कबड़ी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबड़ी बिल्ली से। बिल्ली प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और वो रामू की बहू घृणा करती थी तो कबड़ी बिल्ली से। अब बताइए कि रामू की बिल्ली प्रेम जो करती थी रामू की बहू से तो क्यों करती थी? क्योंकि वो जहाँ कहीं भी कुछ खाने की चीज़ रखती थी तो वो छोड़ करके चली जाती थी और बिल्ली को मौका मिल जाता था और वो सब उसका खा पी के सफाचट कर देती थी। और रामू की जो बहू थी वो उसे घृणा करती थी इसलिए कि वो जहाँ कहीं भी भूल से भी कोई भी चीज़ रख देती थी तो वो बिल्ली खा जाती थी। अब देखिए, तो कबड़ी बिल्ली से घृणा कौन करती थी? रामू की बहू। रामू की बहू 2 महीने हुए मैके से प्रथम बार ससुराल आई थी। 2 महीने मैके से हुए वो प्रथम बार ससुराल आई थी। पति प्यारी और सास की दुलारी। पति की प्यारी थी और सास की दुलारी थी, सासू से बहुत मानती थी। 14 वर्ष की बालिका, वो जो बहू थी उसका उम्र मात्र 14 वर्ष था। भंडार घर की चाबी उसकी करघनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ, मतलब वो घर की मालकिन थी क्योंकि उसके पास चाबी रहती थी, और नौकरों पर भी उसका हुक्म चलने लगा। उसकी सास उसे घर की मालकिन बना दी थी। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मग्न लगाया। सास बहू के आने से माला लेकर के अपना मन पूजा पाठ में लगाने लगी। वो माला फेरने लगी और कहीं बैठकर पूजा पाठ में अपना मन लगाने लगी। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कैसी भी थी तो बहू का उम्र तो बहुत कम था, 14 वर्ष था। 14 वर्ष में तो लोग बच्चे होते हैं, बालिका होते हैं, लोग खेलते धूपते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं, पर उसकी तो 14 वर्ष में शादी हो गई थी। कभी भंडार घर खुला पड़ा है तो कभी भंडार घर में ही बैठे बैठे सो गई। मतलब अल्हड़ सी थी, उसको कुछ ये नहीं था कि घर कैसे संभाला जाता है, घर में कैसे रखना चाहिए हर सामान को ताकि वो बिल्ली नहीं खा सके, है ना। तो कभी भंडार घर खुला पड़ा है जहाँ पे खाने की चीज़ रखी हुई है, जहाँ पे सब सामान रखा हुआ है वो खुला पड़ा है, तो कभी भंडार घर में ही वो बैठे बैठे सो जाती थी। कबड़ी बिल्ली को अब मौका मिला। कबड़ी बिल्ली को मौका मिल गया कि अरे ये तो एकदम अल्हड़ है, हमको तो बहुत मौका मिलेगा इसके साथ रहने में। ये जब से आई है घर में तो सब कुछ खाने के लिए मुझे जहाँ तहाँ मिल जाता है। इसीलिए कबड़ी बिल्ली रामू की बहू से खुश रहती थी। लेकिन रामू की बहू उससे घृणा करती थी। अब वह घी दूध पर जुट गई। कौन जुट गई? बिल्ली। रामू की बहू की जी जान, रामू की बहू की जी जान आफत में और कबड़ी बिल्ली के छक्के पंजे। ठीक है ना। बहू की तो जान थी आफत में, वो तो एकदम परेशान थी उस बिल्ली से कि कहीं भी कुछ रखती थी तो फटाक से खा जाती थी, क्योंकि उसको रखने का ढंग नहीं था। कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो अलमारी में, अगर हम जानते हैं कि मेरे घर में बिल्ली आती है तो हम उस चीज़ को संभाल के रखते हैं, अलमारी में बंद करके रखते हैं। जैसे कि रसोई रूम में जो अलमारी होता है तो उसमें बंद कर, उसको कबर्ड को बंद कर देते हैं तो बिल्ली नहीं जाएगी। तो ऐसी समझदारी उसके पास नहीं थी, इसलिए कि उसकी उम्र तो बहुत कम थी। अब देखिए, रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई।
हाँ, रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। हांडी में घी रखते रखते रामू की बहू सो गई, ऊँघा गई, और जो बचा हुआ घी था वो कबरी अपना सब खा गई। रामू की बहू दूध रखकर मिश्रानी को जींस देने गई। रामू की बहू दूध रखकर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारद। तब तक में, जब तक वो मिश्रानी को जींस देने के लिए गई, तब तक दूध गया काम से, सफाचट। कौन कर दिया? बिल्ली। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। कबरी समझ गई थी कि इसका चाल चलन कैसा है रामू की बहू का। वो उसको अच्छी तरीके से समझ गई थी कि इसके साथ रहने से ये सब सामान जैसे तैसे रख देती है और हमें खाने के लिए मिल जाता है अच्छी तरीके से। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। देखिए, कबरी बिल्ली ही, देखिए यही है कबरी बिल्ली, जो सब कुछ जहाँ तहाँ जो भी सामान रखा रहता है अपना सब आराम से खा लेती है, क्योंकि उसका भी, बिल्ली का भी कसूर नहीं है। उसको तो खाने की आदत है, जहाँ कहीं भी आप रख दोगे, हम भी अगर घर में कहीं भी कुछ रख देंगे तो जो भी घर में जानवर है वो तो खाएंगे ही। उसको थोड़ी ना पता है कि, थोड़ी ना संभाल के रखेगा कि हमको नहीं खाना है ना। अब देखिए, हाँ, रामू की बहू ने तय कर लिया था कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों एक दूसरे से सतर्क हो गए। बिल्ली भी समझ गई कि ये मेरे पे ध्यान देने लगी। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, जिसमें बिल्ली फंस जाती है और मर जाती है। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। बिल्ली बहुत तेज़ थी। बिल्ली समझ गई कि ये मेरे फंसाने का कटघरा है, ये हमको फंसाने के लिए लाया गया है, तो वो उधर निगाह तक, उधर नज़र तक वो ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी। अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले कि रामू की बहू उसको हाथ न लगा सके। वो बहुत तेज़ थी, जैसे रामू की बहू हाथ लगाती वो छटक जाती। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सुना माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। बिल्ली लोगों को तो अंदाज़ा लग जाता है कि इतना छलांग लगाएंगे तो हम उसको मटका को गिरा के नीचे कर सकते हैं और हम सब कुछ खा लेंगे। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा। आवाज़ रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू तो ऊपर में रख करके वो गई थी, पान लगाने चली गई थी। तब तक में बिल्ली को मौका लगा। बिल्ली को तो अंदाज़ा रहता है कि इतना दूर कूदेंगे तो हम उसको गिरा के झपट के खा सकते हैं। हाँ, तो खीर फर्श पर गिरी और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। जैसे ही रामू की बहू आई, कबरी बिल्ली चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। बहुत ही गुस्सा था कि वो मारेगी तो वो मर भी जाएगी। ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी। रामू की बहू मन में ऐसा सोचा कि इसको मार ही देने में फ़ायदा है, ना ये रहेगी और ना बजेगी बाँसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किसी दांव से कबरी पर वार किया। किस दांव से?
किस चालाकी से कबरी परिवार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। कौन सोचती रही? रामू की बहू। देखिए यही है रामू की बहू, यही है रामू की बहू। इसी के ऊपर खून सवार हो गया कि हम कबरी को, बिल्ली को मार ही देंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सुबह हुई और देखती कि कबरी देहरी पर बैठी प्रेम से उसे ताक रही है। जब सुबह रामू की बहू उठी तो देख रही है कि कबरी बिल्ली उसे प्रेम से ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। कबरी बिल्ली रामू को देखते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली के ऊपर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाऊंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती है, जब तक बहू के सिर हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? किसने बोला? सास बोला, बहू यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाया जाए। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई, सभी जगह फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बन गया, मतलब कि भीड़ लग गई। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन मत बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा। पंडित जी तो खुश हो गए। पंडित जी तो खुशी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो पंडित लोग तो लालची होते हैं ना। वो तो अब उसको 10 तरह से भड़काएंगे कि बिल्ली को मार दिया, ये किया वो किया, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो अपनी पत्नी से, देखिए कहाँ था, हाँ, पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन मत बनाना। पंडित जी अपने पंडिताइन से अपनी पत्नी से बोले, भोजन मत बनाना। वो तो अंदर अंदर खुश हो गए। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख छोटे से नाटे से आदमी थे। लंबाई पंडित जी की जो हाइट थी, कद थी, वो बहुत ही छोटी थी। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। मतलब पंडित जी खाने में भी बहुत तेज थे, बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, इसलिए उसके पेट भी निकल आए थे। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने पंचायत भी बैठा। पंचायत में सास, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक का पता लग सकता है? पंडित परमसुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख के पतरे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, जैसे पंडित जी लोग करते हैं, लोगों को डराते हैं। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा बहुत बड़ा बुरा हुआ।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। वो मतलब कि ज़्यादा करके बोल रहा था कि उसे कुछ मिले, बहुत बहुत कुछ उस पंडित को मिल जाए, इसलिए वो सबको डरा रहा था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा? कौन बोला? रामू की माँ बोली पंडित जी से आश्चर्य से। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्काए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है। मतलब कि वो पंडित जी बोल रहा है, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पंडित और पुरोहित फिर कौन से दिन के लिए है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, जो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही सोने की एक बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। आस पड़ोस वाले तो और भी खुश हो जाते हैं ना कि अब इसकी इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो लोग तो और पंडित जी का ही साथ दे रहे हैं। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी तो ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? आश्चर्य से रामू की माँ ने बोला, तो पंडित जी बिल्ली कितने तोले की बनाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए वो पंडित जी ने बोला, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनाई जाए, परंतु अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो उसको तो ठगना है ना उससे, इसलिए वो ज़्यादा बोल रहा है। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी आपकी श्रद्धा। बताइए, जितना बिल्ली है उतना का सोने बनवा करके जो देगा तो पूरा बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। छोटे से सोना आप मार्केट में खरीदते तो इतना दाम है, और वो पंडित उससे इतना मांग रहा है। रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। कोई भी आंख फाड़कर देखेगा ना। अरे बाप रे, 21 तोले सोना! पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली। अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए है? रामू की माँ, मैं पूजा कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने पंडित जी इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। बेचारी दुखी होकर के बोली। फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। कौन बोला? पंडित जी। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप का तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी उसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसा भी खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हो। अरे 150 रुपये आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या। मतलब उसके पंचायत में जितने सारे लोग थे, सब के सब ऐसे ही।
पंडित जी का ही साथ दे रहे थे। दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे। आप लोगों को इतना खर्च कौन अखड़ेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाप नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च है, जो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओ नाचना ही पड़ेगा। बेचारी मन में यही सोच रही थी कि सब तो पंडित जी के ही साथ है, और अब तो जो नचाओगे वो तो नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। वो धमकी भी दे रहा है, अगर तुम्हें अखरता है तो मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपया और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं दोनों समय भोजन कर लूँगा, और अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। पंडित जी तो बहुत चालाक था। या तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। कौन बोला? पंडित जी ने। 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध करवाओ, और देखो पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म, और तब तक पूजा के लिए प्रबंध करवाओ, और देखो पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महरी हाँफते हुए कमरे में घुसी। जो उसकी यहाँ महरी रहती थी, वो हाँफते हुए कमरे में घुसी और सब लोग चौंक गए। महरी जब हाँफते हुए कमरे में घुसी तो सब लोग चौंक गए। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ? अरे महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। समझ में आया? महरी खुशी बताई कि बिल्ली तो उठकर भाग गई, मतलब कि बिल्ली मरी नहीं थी, बिल्ली भाग गई। अब देखो पंडित जी का मुंह कैसा बना। यही पंडित जी जो इतना सोना लेने की ताक में था, जो इतना भोजन करने की ताक में था, जो इतना उसको खर्च करवाने के लिए एकदम आगे आ चुका था, ये पंडित जी का मुंह देखिए कैसा हो गया है। ये महरी आई कि बिल्ली मरी नहीं थी, बिल्ली तो भाग गई थी। ठीक है, तो अब उसका सोना भी बच गया, सब कुछ बच गया, और वो जो बोल रहे थे इतना सोना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो सब बच गया। अब देखिए थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। घृणा मतलब नफरत, जिन्स मतलब अनाज, दुश्वार मतलब मुश्किल, झिड़कियाँ मतलब डांट, चंपत मतलब भागना, पतोहू मतलब पुत्रवधू, प्रायश्चित मतलब पछतावा, भंडार घर मतलब जहाँ अन्न रखते हैं, नदारद मतलब गायब, सरगर्मी मतलब फुर्ती, ताक मतलब आला, पाटा मतलब लकड़ी का पटरी जिससे वो मारने के लिए गई थी बिल्ली को, ब्रह्म मुहूर्त मतलब प्रातःकाल सवेरे, किफ़ायत मतलब खर्चे में कमी, पोथी पत्रा मतलब ज्योतिषीय किताब। आजकल पोथी पत्रा के नाम से बहुत पंडित जी लोग भी बहुत धमकाते हैं और डराते हैं। ठीक है, तो ये जो है शब्दार्थ बच्चे आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक है, और बाकी के प्रश्न उत्तर आप भी कर सकते हैं। रामू की कितना इजी है। देखिए, रामू की बहू किससे घृणा करती थी? कबड़ी बिल्ली से। बाद में रामू की बहू ने क्या तय किया? बिल्ली फंसाने के लिए क्या लाया गया? बिल्ली फंसाने के लिए अभी हम लोग पढ़े थे, कटघारा लाया गया था। घर में रखा घी दूध गायब कैसे हो जाता था? मिश्रानी ने क्या कहा? घर में जो पंचायत बैठी उसमें कौन कौन था? एकदम आसान है। तो ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अध्याय को, और जब तक मेरी बात को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रश्न उत्तर नहीं बना सकते हैं।
धन्यवाद।